हेलो बच्चों, तो डाउट क्लियरिंग वीडियोस में अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ। स्कंदनी पांडे ने भेजा है। ये केमिस्ट्री का एक अच्छा सा डाउट है, जब समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग द सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। राइट, इथाइलिन ग्लाइकॉल है आपका, कितना है 50 ग्राम, और इसको ठंडा करते जाना है। इथाइलिन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाया गया है, फिर इसको हम ठंडा कर रहे हैं। आपको मालूम है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इन्होंने -10 डिग्री सेल्सियस तक इसको कूल किया। तो ये कह रहे हैं कि 20 ग्राम वाटर में ये 50 ग्राम आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया था। KF की वैल्यू गिवन थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट, कितना पानी जो है बर्फ के फॉर्म में जम के इस सिस्टम से बाहर निकल आएगा, ये पूछा गया। तो बेटा पहला तो मैंने ध्यान दिया कि आपने क्वेश्चन भेजने में एक छोटी सी गलती कर दी। आपने ये 20 ग्राम वाटर दे दिया। आप खुद सोचिए, क्या 20 ग्राम पानी में 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल बना दोगे तो सोल्यूशन तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का हो जाएगा। और अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल का हो जाएगा तो पानी कैसे सेपरेट आउट होगा। तो मैंने थोड़ा इसको रिवर्स फिर सर्च किया कि इसमें क्या गलती है। तो एक्चुअली आपने गलती ये की है कि इसको 20 ग्राम नहीं, ये 200 ग्राम होना चाहिए। तो एक तो ये मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो मैंने ठीक करके क्वेश्चन फिर से रखा है। दिस इज द क्वेश्चन, जिसमें कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूशंस का एक अच्छा सा सवाल है, ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल टू -10 डिग्री सेल्सियस इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। 200 ग्राम पानी है, उसमें 50 ग्राम आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया है। इसके बाद इसको -10 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडा किया जा रहा है। वाटर का अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल देंगे तो उसकी वजह से उसका क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है, नीचे जाता है। हमें केवल यह समझना है कि भाई -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना इथाइलिन ग्लाइकॉल उसके अंदर जो है इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। जितना एग्जिस्ट कर सकता है उसकी हम मोलैलिटी यानी कि कितने पानी में 50 ग्राम, कितने पानी में 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा, एक इसमें यह अजम्पशन है कि जब बर्फ बाहर निकलेगी तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं निकलेगा, प्योर वाटर ही बाहर निकलेगा। तो हमारा टारगेट ये है, क्वेश्चन का पहले मैप बनाना पड़ता है कि हमें चलना किधर से है। तो हमें केवल ये चेक करना है कि 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल कितने पानी में सोल्यूशन फॉर्म में रह सकता है। उससे ज्यादा जितना पानी होगा वो आपका सेपरेट आउट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ आइस। तो बहुत सिंपल सा है, आप इसमें लगा सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF। तो रख दीजिए यहां से, आप मोलैलिटी निकाल लीजिए कि वो मोलैलिटी जिस मोलैलिटी पे 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल -10 डिग्री सेल्सियस के डिप्रेशन पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस यहां पे रख देंगे, डिवाइडेड बाय KF की वैल्यू 1.86। ये हो गई मोलैलिटी। अब देखिए इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इट इज CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए इसका, ये आता है, मैंने निकाला हुआ है 62 आता है। ठीक, ये मोलर मास आ गया इसका। अब देखिए क्या होगा कि मोलैलिटी इतनी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी अब इसमें हम देखेंगे कि वाटर कितना होगा। तो मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी बराबर होती है, हम मान लेते हैं कि W ग्राम वाटर में ये मोलैलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल्स निकालेंगे, मोलैलिटी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 50/62 डिवाइडेड बाई वाटर मान लेते हैं W ग्राम जो है उसमें ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। राइट, जरा W की वैल्यू निकालिए। तो W इज इक्वल टू करेंगे तो क्या करेंगे, ये 0 और इसका 0 चलो काट देते हैं। ठीक, इस 1.86 को ऊपर भेजिए, 1.86 ऊपर जाएगा तो 186, और देखो 3 0 थे तो एक 0 और लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 62। इसको काट दीजिए जरा, 62 से अगर आप करेंगे तो ये अच्छा ये 5 भी तो बचा है, इंटू 5, ये छूटा जा रहा था, ध्यान दिया करिए। तो ये 5 भी बचा है, 62 नीचे आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो अब इससे काट दीजिए जरा, 62 से काटा जाएगा तो ये 3 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, तो 30 यानी 5 या 15, 150 ग्राम आ जाता है। इसका मतलब 150 ग्राम वाटर में 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल का यदि सोल्यूशन बनाया जाए
तो वो -10 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब हमने पानी लिया कितना था, 200 ग्राम, तो जो आइस सेपरेट आउट होगी, तो जो आइस बाहर निकल के आएगी, बस 200 ग्राम में से आपको यही 150 माइनस कर देना है। मीन्स जो 50 ग्राम ये आइस आई, ये आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। सो दैट इज योर आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन सही करके भेजिए। पता चला आपने डेटा गलत भेजा, हम उसी में जूझ रहे हैं, तो क्वेश्चन सही भेजिए। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके तैयारी के दौरान मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथ, बायो का, IIT JEE या नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भेजिए, उसका वीडियो बना के हम लोग जो है यूट्यूब पे डालेंगे, और यूट्यूब के लिंक को जो है अपने वेबसाइट पे डाल के आपके उस ऐसे डाउट्स का सवाल का आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।